ध्रुव राठी ने हाल ही में वीडियो बनाई जिसमें पाकिस्तान को विलन और टेरर स्टेट बनाया गया। लेकिन क्या ध्रुव ने पूरा सच बताया या सिर्फ वो जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करता है? ध्रुव ने अपने क्लेम सिर्फ इंडियन मीडिया से सपोर्ट किए, वही मीडिया जिसे वो खुद गोदी मीडिया बोलता है। लेकिन जब नैरेटिव सूट करे तो यही मीडिया सच का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहानी का दूसरा पहलू जानना चाहते हैं। आइए असल सच्चाई की तरफ चलते हैं, बिना ड्रामेटिक म्यूजिक और बायस्ड सोर्सेस के। ध्रुव ने जैन और जोया की ट्रेजिक मौत का जिक्र किया। में छपी इस फोटो को देखिए, 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहते। ये वाकई दुख की बात है। हर इंसान, खास तौर पर बच्चों की मौत अफसोसनाक है, लेकिन उन 15 पाकिस्तानी बच्चों का क्या जो इंडियन स्ट्राइक्स में शहीद हुए? 15 बच्चों, 7 खवातीन समेत 40 शहरी शहीद हुए भारतीय हमलों में। या उन 31 सिविलियंस का जो पाकिस्तानी कश्मीर में इंडियन शेलिंग से मारे गए। ये कायराना अटैक्स किस फौज ने किए ध्रुव बताना भूल गए। मैं बताता हूँ, इंडियन आर्मी ने। और इंडियन मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन क्या था? इन्हें और मारो, पूरा कराची तबाह कर दो। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। दोस्तों, कराची में 20 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या ये है वो पीसफुल इंडिया जिसका नैरेटिव ध्रुव प्रमोट कर रहा है? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ध्रुव ने कैसे फैक्ट्स को ट्विस्ट किया फेटफ के मामले में, और ये जानकर आपको हैरानगी होगी। ध्रुव ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान भी दिखाया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को कन्वीनियंट तौर पर इग्नोर कर दिया। ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए और इवन ब्रिटेन के लिए। we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades and West, including Britain. ख्वाजा आसिफ कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहे थे, जब पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट करना वेस्टर्न पावर्स की स्ट्रेटजी थी, और इस सपोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को खुद हुआ। 80,000 पाकिस्तानी अपनी जान खो चुके हैं। अफसोस की बात है, हमें बहुत देर से समझ आया, और समझ आने के बाद हम अपनी तालिबान पॉलिसी रिवाइज कर चुके हैं। लेकिन इस पुरानी तालिबान पॉलिसी को किसी भी तरह से इंडिया में टेररिज्म से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बात तो खुद इंडिया भी क्लेम नहीं करता कि वहां पे तालिबान की इन्वॉल्वमेंट है। फिर फेटफ का जिक्र हुआ, जहां ध्रुव ने कहा कि पाकिस्तान ने फेटफ जैसी इंटरनेशनल बॉडी को बेवकूफ बनाया ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अजीब बात तो यह है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। सच में क्या ये है ध्रुव का इंटेलेक्चुअल लेवल? काश हम IMF को भी ऐसे ही बेवकूफ बना लें और वो अपना लोन भूल जाएं। सोचें जरा, क्या 40 मुल्कों के ट्रेंड एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया को एक यूट्यूबर से कम पता है? और ध्रुव ये बताना भी भूल गए कि फेटफ ने क्लियर कहा था पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। 40 में से 38 रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान ने पूरी की थी। ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, कोई चालाकी नहीं। ध्रुव का सबूत जो पाकिस्तान को पहलगाम अटैक से जोड़ता है, वो बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद की फैसिलिटी की एक्सपेंशन पे सेंटर्ड है, खास तौर पर 4 एकड़ लैंड की खरीदारी पे। जैश-ए-मोहम्मद का जो सबसे वाइडली एक्नॉलेज्ड बेस है बहावलपुर में, वो 2011-12 के कंपैरिजन में उसका साइज अब तक डबल हो गया है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि बहावलपुर में जो जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रहे हैं। पहली बात, अगर ये फैसिलिटी इतना ओपन थ्रेट थी तो फेटफ की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग से कैसे बच गई? दूसरा, अगर हम लैंड परचेज को फैक्ट मान भी लें तो इससे पहलगाम अटैक का लिंक कैसे बनता है? ये सिर्फ एक मजे का खेज बात से ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है। इंडिया से तमाम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही तो टारगेट किया था, लेकिन असल बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ और UN के आर्टिकल 2.4 के मुताबिक अगर एक मुल्क बाय फोर्स किसी दूसरे मुल्क पर स्ट्राइक करता है, चाहे वो सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स पे ही हो, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है, और जिस कंट्री पे अटैक होता है उसे पूरा हक है सेल्फ डिफेंस का। ध्रुव ने इंडिया के क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को जस्टिफाइड सेल्फ डिफेंस के तौर पर फ्रेम किया, लेकिन बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के ये सिर्फ एक इल्जाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं, तो इसे सेल्फ डिफेंस कहना इटसेल्फ ही गलत है। अब वो बात जो ध्रुव आपको बताना भूल गया कि इंडिया खुद बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। कुलभूषण यादव का नाम याद है? एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज प्लान करता पकड़ा गया था। खुद कुलभूषण ने यह बात मानी कि उसका मिशन था
पाक चाइना कॉरिडोर को फेल करना। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस अटैक्स के पीछे भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ्स हैं। अगर इंडियन लॉजिक अप्लाई करें तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया पे स्ट्राइक्स करनी चाहिए उन जगहों पे जहां से पाकिस्तान में टेररिज्म की प्लानिंग होती है? यहाँ पे मैं पाकिस्तानी अथॉरिटी से पूछना चाहता हूँ कि जाफर एक्सप्रेस जैसे इंसिडेंट्स को हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह इंडिया पहलगाम और पुलवामा जैसे अटैक्स को पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद आज इंडिया इतना ओपनली पाकिस्तान को ब्लेम करने की हिम्मत ना करता। डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है तो आओ कुछ रीसेंट सीरियस एलिगेशंस देखते हैं जो इंडिया के खिलाफ लगाए गए, पाकिस्तान की तरफ से नहीं, यूएस और कनाडा की तरफ से। 18 जून 2023 हरदीप सिंह जो खालिस्तान मूवमेंट के एक एक्टिविस्ट थे, उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में गोली मार के कत्ल कर दिया गया। इस असैसिनेशन का इल्जाम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्ट इंडिया पे लगाया। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और इसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा से निकाल दिया गया। फिर नवंबर 2023 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने गुरपंतवंत सिंह की असैसिनेशन का प्लान फेल किया। गुरपंतवंत भी खालिस्तान मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं। एफबीआई ने इस केस में विकास यादव जो फॉर्मर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, उनको अरेस्ट किया इस असैसिनेशन की प्लानिंग के लिए। अगर ये रोल्स उल्टे होते, अगर पाकिस्तान पर इन एक्शंस का इल्जाम लगता तो सोचो ग्लोबल आउटरीच और सैंक्शंस की डिमांड्स कैसी होती, और ध्रुव जैसे कंटेंट क्रिएटर्स पाकिस्तान के खिलाफ कितनी वीडियोस बनाते। ध्रुव ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज को फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही कंपेयर कर दिया, सिर्फ इस बेस पे के केपीके में आटा लेने की एक लाइन में एक शख्स मर गया और कई जख्मी हुए। खैबर पख्तूनवा में जड़सड्डा में मुफ्त आटा बांटा जा रहा था, स्टैम्पीड हो गया, एक की मौत 8 इंजर्ड। मुफ्त आटे के लिए लोग लाइन में खड़े होते वक्त मारे जा रहे हैं, सोच कर देखिए। इससे याद आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अजीब लॉजिक है। चलो फिर इंडिया में भी आने वाली फ्रेंच रेवोल्यूशन को हाईलाइट करते हैं। 8 जनवरी 2025 तिरुपति टेम्पल के करीब एक स्टैम्पीड की वजह से 6 लोग मर जाते हैं और 35 जख्मी होते हैं। सिर्फ इसलिए कि वहां पे फ्री विजिट पासेस मिल रहे थे। दोस्तों सोचो जरा, सिर्फ फ्री पासेस की वजह से मार्च 2010 63 यानी 63 लोग मारे गए उत्तर प्रदेश के एक हिंदू टेंपल में। क्यों? क्योंकि वहां फ्री खाना और कपड़े मिल रहे थे। और फिर फाइनली ध्रुव ने पाकिस्तान की ग्लोबल पीस रैंकिंग दिखाई 140। 2024 की ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट देखो, इस लिस्ट में 163 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की रैंक 140 पर आती है। इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है पाकिस्तान में रहना। चलो मैं आपको इंडिया की भी एक रैंकिंग दिखाता हूं जो 2022 के मुताबिक नंबर 4 है एनुअल रेप केसेस के हिसाब से। सिर्फ 2022 में इंडिया में 33,000 से ज्यादा रेप के केसेस रिपोर्ट हुए। ये रोजाना के 85 रेप्स और हर घंटे 4 रेप केसेस बनते हैं। और ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए, रियलिटी तो इससे कई गुना ज्यादा खौफनाक है। 1 मार्च 2024 को 28 साल की एक स्पेनिश लड़की फर्नांडा का ब्रूटल गैंग रेप होता है। फर्नांडा एक ट्रैवल व्लॉगर है और अपने ग्लोबल मोटरसाइकिल टूर पे थी जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वो अपने हस्बैंड के साथ एक टेंट में सो रही थी क्योंकि उन्हें होटल नहीं मिला था जब कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। फर्नांडा ने एक इंटरव्यू में कुछ यूं कहा, उन्होंने मेरा रेप किया, बारियां रखी, जब कुछ रेप कर रहे थे और कुछ बस देख रहे थे, और ये लगातार 2 घंटे तक चलता रहा। Allí hemos dormido en el hospital, allí hemos dejado dormir allí, hemos llevado todo el hospital y ahora nos han traído a Checa, pues 60-70 kilómetros a otra ciudad, al hospital para hacer las pruebas de ADN. अब आप कहोगे कि इसका पाकिस्तान इंडिया वॉर और ध्रुव की वीडियो से क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में आटे की लाइन वाली एग्जाम्पल का था सीज फायर के साथ। और इस बात का मकसद ये बताना है कि आधा सच ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्रुव को बुरा भला कहें, मकसद सिर्फ ये है कि हम गलत बात को पॉइंट आउट करें। हम जानते हैं कि पाकिस्तान दूध का धुला नहीं, बहुत इश्यूज हैं और बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन एक साइड का नैरेटिव दिखाना सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों एंड पे मेरा सिर्फ एक मैसेज है, आप खुद सोचें और खुद रिसर्च करें। किसी भी नैरेटिव को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो मेरा हो या ध्रुव का हो। अगर आपको लगता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसे शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप बैलेंस पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने कॉमेंट्स रिस्पेक्टफुली नीचे शेयर करें। शुक्रिया।